हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। तो गाइस मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बालों को संवार रही हूँ क्योंकि जस्ट अभी नहा के आई हूँ और कृषिव जनाब जी बेड पे एज़ यूजुअल अपना गोल गोल घूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मम्मा नहा के आ गई है फटाफट इसी रूम में भाग कर आ जाते हैं। तो उन्हें चाहिए बस मम्मा मेरे आमने सामने हो। सब बच्चों का यही हाल होता है, उन्हें हर जगह बस माँ चाहिए होती है। और ये मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं लगाती मैं, बस हल्का सा लिप्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए, दैट्स इट। और ये बालों को करते वक्त वह फ्लोर पे बाल गिर जाते हैं, उन्हें उठा रही हूँ। और अभी भी उसकी जो मस्तियाँ हैं ना वो कंटिन्यू है। और हम आ गए हैं यहाँ पर पूजा करने। तो आप देख सकते हैं कृषि यहाँ पर भी मेरे साथ है, तो वो जो मैं करूँगी ना वो सेम वही देखता है और मेरे साथ ही रहता है। तो अभी आगे देखना हो दोस्तों कैसे वो कैमरा को देखकर क्या क्या नौटंकी करेगा। तो गाइस मेरी पूजा हो गई है और कृषि अब अपनी ये पूजा कर रहे हैं, मीन्स मत्था टेक रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं। तो पता नहीं आज ज़्यादा ही मस्ती के मोड में है क्योंकि मे भी कैमरा ऑन है ना, इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं। तभी बार बार कैमरे में आके हेलो नो 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 बोल रहे हैं। और मैं यहाँ पे चेयर सही करके लगा रही हूँ क्योंकि कृषि जी ने हटा दी थी चेयर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं पूजा वगैरह कर ली है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा जल्दी मैं मॉर्निंग रूटीन आपको अपना दिखा देती हूँ। तो आपने देखा ही होगा कृषिव की नौटंकियाँ जनाब जी ऐसे करते हैं कैमरा ऑन होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा होता है कि बच्चों के साथ हो नहीं पाता है। बस मैं पूजा कर लिया है और ये मैं रूम में आई हूँ। थोड़े से जो मैले कपड़े हैं जो कल के पहने हैं वो मैं उठा के लॉन्ड्री में मैं रख दूँगी। तो वही मैं बस करने आई हूँ, उसको साथ लेके जाऊँगी। तो वही मैं करने आई हूँ और उससे साथ लेके जाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। और कृषि ये टॉवल उठाओ बेटा। एक्चुअली गाइस ये जो पजामा वगैरह है ना ये बच्चे रात में पहनते हैं, तो वो 2-3 दिन पहनते हैं, उसके बाद चेंज हो जाता है। तो इसलिए कल रात को ही पहना है, तो एकदम से मैं उन्हें मैले में नहीं डाल सकती हूँ ना लॉन्ड्री में। तो बस कल रात को पहना है और घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो ये 9:30 हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं किचन में नाश्ता बनाऊंगी। आरव की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है, हस्बैंड का भी ऑफिस का स्टार्ट हो गया है, तो दोनों रूम में हैं अपना। बड़ा काला, एक्चुअली एक ही लाइट है ना तो इसलिए क्लियर आता नहीं है। और मुझे एक जना बहुत बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरा दिखाया करो वीडियो में अपने आप को, आप सिर्फ फेस दिखाते हो। एक मिनट। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज फुल मैं दिखा देती हूँ। मैं कई बार मोटी लगती हूँ कैमरे में और कई बार पतली, लेकिन मैं सच बताऊँ मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, पतली हो गई हूँ क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा जो ऑयली है वो कम कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा डेली ऑयली खा के ना बहुत मोटी हो रही थी। इसलिए फिर मुझे लगा कि जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करो, नहीं तो एक दिन ऐसा ना हो कि मैं फट जाऊँ। तो चलिए मैं जल्दी से ये लॉन्ड्री में रख आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो चलिए दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ अपनी टी कैसे मैं बनाती हूँ कोरोना होने के बाद से, तो वही मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो बस ये मैंने चाय का पैन रख दिया है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है और सामान मैंने नीचे उतार के सारे रख दिए हैं साथ में। तो ये मैंने 2.5 कप के अकॉर्डिंग चाय चढ़ाई है। इसमें मैंने 2 चम्मच चाय पत्ती और 3 छोटे चम्मच चीनी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये ज़्यादा मीठी नहीं होती, बिल्कुल मीडियम होती है, ज़्यादा मीठा नहीं होता। और ये है टी मसाला जिसमें सौंठ, इलायची, काली मिर्च, सौंफ सब कुछ ऐड होता है। तो ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया और ये ऊपर से मैं सौंफ भी ऐड करूँगी थोड़ी सी, और साथ में 1 इलायची मैं कूट के भी डालूँ ताकि इसमें खुशबू अच्छी से आए। और ये मैंने आटा मॉर्निंग में ही नहाने से पहले गूंद दिया था क्योंकि मुझे बनाने हैं परांठे। और ये चाय में उबाली आ गई है बड़े गैस पे, तो इसे मैं छोटे पे शिफ्ट कर दूंगी ताकि वो सिंपल अच्छे से पक जाए। और उबाली अच्छे से जो है उबलनी चाहिए चाय, तभी स्वाद आता है चाय बनने में।
और ये मैंने तवा रख दिया है साथ में। ये मैं आटे को मस्की लगा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह वैसे ही गूंद के मैं चली जाती हूँ, तो 10-15 मिनट बाद जब आओ तो अच्छे से आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद भी नहीं, आधे घंटे बाद उसको 1-2 बार मस्की दे दो तो वो अपने आप ही सेट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये कल दोपहर की सब्ज़ी रह गई थी, लेफ़्ट ओवर आलू मेथी की, तो बस इसी के मैं 2 परांठे बन जाएंगे अच्छे से। तो एक मैं और हस्बैंड खा लेंगे, बच्चे नहीं खाते हैं स्टफिंग वाले ऐसे परांठे ना, खासकर सब्जी जो बनी होती है ना वो वाले नहीं खाते। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक और लाल मिर्च, ताकि जो मेरे परांठे हैं ना वो चटपटे बने, क्योंकि तभी मुझे स्वाद आता है। और ये देखिए, ये इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ, ताकि अजवाइन ज़रूरी है ना, गैस नहीं बननी चाहिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो बनती नहीं है बट फिर भी अपनी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसे मैं फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लूँगी। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये मैंने आटा लिया था और उसे थोड़ा सा बेल लिया है और उसमें मैं ये स्टफिंग ऐड कर रही हूँ। तो बस इसे अच्छे से हम पोटली की तरह उसे पैक कर देंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं साइडों से जो है ना थोड़ा थोड़ा सा निकल जाता है, क्योंकि सब्जी वाली जो स्टफिंग होती है ना वो निकल ही जाती है परांठों के साइड से। बट मुझे ऐसे ही परांठे पसंद है। मुझे जो आटे के अंदर ही सब्जी डाल के गूंद के बनाते हैं ना, वो मुझसे खाए नहीं जाते, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। मुझे ये स्टफिंग वाले परांठे ही बहुत पसंद है। और ये चाय मेरी अच्छे से पक गई थी तो मैंने उसमें मिल्क ऐड कर दिया, तो थोड़ा सा ही था उस बॉटल में, तो मैंने थोड़ा सा और भी ऐड कर दिया था बाद में। और ये एक तरफ से मेरा परांठा सिक गया है, तो मैं ये दूसरी तरफ से इसमें ऑयल लगा दूंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉटल में जो ऑयल है ना, ये कल मॉर्निंग नहीं शायद कल रात में ना हमने इवनिंग में, सॉरी रात में नहीं इवनिंग में थोड़ा से पकोड़े फ्राई किए थे, तो ये उसी का ऑयल बच गया था, तो मैंने ये बॉटल में ही डाल दिया। तो ये अभी जस्ट परांठों में काम हो जाएगा और बॉटल मेरी धुल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे परांठा जो है एक बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसे कैसरोल में डाल के ढक्कन लगा दूँगी ताकि वो सॉफ्ट रहे। और ये जो नाश्ता है गाइस ये हो गया है तैयार। तो हस्बैंड और आरव का तो मैं उन्हें देने जा रही हूँ। ये कटोरी में मैक्रोनी है गाइस। गाइस आपने देखा ना कि मैंने कृषि को थोड़ा सा गुस्सा किया, क्योंकि ना हमेशा मैं अगर किचन में जाती हूँ ना तो ऐसे धीरे धीरे करके टेबल पे बैठ जाएगा या ऐसे खड़े होकर टीवी देखता है। तो बस यही वजह है कि मुझे थोड़ा बहुत उसको बोलना पड़ता है, क्योंकि कहीं आई साइड वीक ना हो जाए। और ये मैं ब्रेकफास्ट लेके आई और जनाब जी ने फटाफट ना रिमोट उठा लिया कि कहीं मम्मी ना अपना चैनल ना चला लिया। और ये बस हम बैठ गए हैं फ्लोर पे, क्योंकि हमें फ्लोर पे ही बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है। और ये यहाँ हमारी किस्सियाँ चल रही है, बस मम्मा को प्यार करने का मन कर रहा है इसलिए वही कर रहा है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा मॉर्निंग से आफ्टरनून। तो 4:30 का टाइम हो गया और एक सडनली मौसम हो गया है चेंज बारिश वाला, और बारिश हो रही है, बारिश वाला भी नहीं बारिश हो रही है। तो चलिए आगे में बात करते हैं। तो हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। और हम दोनों मिल रहे हैं आपसे इवनिंग में 5 बजे। तो मॉर्निंग का जो व्लॉग था वो इवनिंग में कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि इस बीच मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और उसी बिज़ी का मैं आपको बताना चाहूँगी, अपडेट देना चाहूँगी कि क्या हुआ है। और कृषि जनाब जी हमारे सो रहे हैं, जस्ट अभी भी मैंने सुलाया, मीन्स 4:30 सुलाया है। तो अपने टाइगर बेबी के साथ सो रहे हैं। और ये जो है ना नन्हे मुन्ने, ये सोते नहीं हैं। ये जब से बड़े हो गए ना तो इन्होंने सोना बंद कर दिया है और अभी सो भी नहीं सकते, क्योंकि अभी इनकी ऑनलाइन क्लास होनी है, तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया था, तो उसी के चक्कर में मैं लगी हुई थी। जो व्लॉग मैंने मॉर्निंग में बनाया तो वो कंटिन्यू इसलिए ही नहीं हो पाया क्योंकि मैं त्यागी जी से
ऑनलाइन बात कर रही थी और उन्हीं के वो जैसे जैसे मुझे बता रहे थे मैंने वैसे वैसे प्रोसीजर किया और काफ़ी लंबा प्रोसीजर चला है गाइस, इतना लंबा। और सब कुछ होने के बाद सक्सेसफुली वो हो भी जाता, बट हुआ कि मैंने अपनी आईडी कार्ड जो है, चाहे वो पासपोर्ट की कॉपी हो या आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड की कॉपी हो, वो देना था, वो मैंने सबमिट नहीं कराया। तो वो सबमिट नहीं हुआ है मेरा और उस वजह से वो रुका पड़ा था, तो मोनेटाइज ऑन नहीं हो रहा था। तो इसलिए अभी जस्ट भैया ने बताया, त्यागी जी ने, कि आप ऐसे से कर दो दीदी। तो मैंने बस वही स्क्रीनशॉट लिया और वो कर दिया है। और जो पिन नंबर था मेरा, तो वो पिन मैंने पहले वाला ही उसमें डाल दिया है, जैसा कि मुझे त्यागी जी ने बताया। तो पिन मैंने पहला वाला डाला है, तो मैंने दूसरे पिन का मैं वेट ही नहीं कर रही है, पहला वाला ही उन्होंने बोला कि आप वही डाल दो, तो सेकंड भी सेम आता है, इसलिए वही मैंने डाल दिया। और अब मेरा आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी सबमिट हो गया और ये भी सबमिट हो गया। तो उनका रिप्लाई आया है कि 2 दिन बाद, मतलब 48 आवर्स में जो है मेल आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा, और उसके बेसिस पे, उस मेल के बेसिस पे ही आपके जो मोनेटाइजेशन है वो फिर से इनेबल हो जाएगा। तो ये है अब तक की अपडेट। बाकी जब चैनल पूरा अगेन मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दूँगी। वैसे तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि अगर एड्स आने लग जाएगी तो उससे आप समझ जाओगे कि मोनेटाइजेशन फिर से हो गया है ऑन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं भी इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग का शुरू हुआ था, तो इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। और आरव सुबह बोलेंगे, क्योंकि आरव को पता नहीं है ना कि हमने मॉर्निंग में ही स्टार्ट कर लिया था व्लॉगिंग, क्योंकि उस टाइम आरव की क्लास चल रही थी, है ना। उस टाइम मेरे साथ सिर्फ कृषिव था व्लॉग में, और इस टाइम आरव है, तो स्टार्टिंग कृषिव के साथ हुई है और एंडिंग आरव के साथ। तो चलिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और खुश रहना। तो बाय बाय।